वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस जो है एक परमानेंट इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल डैमेज होता है लीवर का। लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर का। ये हमारे एब्डोमेन में राइट साइड में अपर पार्ट में होता है और ये हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं, वो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है और उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है स्टमक और इंटेस्टाइन से निकलने वाली नसों के खून में। तो ये नसें जो है इस ब्लड को लीवर की तरफ ले जाती है और आपस में मिलकर एक बड़ी नस बनाती है जिसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। और ये पोर्टल वेन जो है इस ब्लड को लेके लीवर तक पहुंचती है, जो एक फर्स्ट फिल्टर की तरह एक्ट करता है। नॉर्मल लीवर जो है वो स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट होता है और इसमें से ब्लड फ्लो ईजिली होता है और इस ब्लड में से आप ये लीवर सेल जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है तो वो भी लीवर सेल जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे इस ब्लड से और उसे फर्दर जो है मेटाबोलाइज करेंगे ताकि वो आपके शरीर पे एक्ट करे। अगर आपने कोई टॉक्सिन जैसे कि अल्कोहल वगैरह लिया है या कोई और टॉक्सिन आंतों से जो है वो इस ब्लड में के थ्रू लीवर में पहुंचा है तो वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। इसके अलावा लीवर जो है बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण करता है शरीर में। उनमें से जो कुछ प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। जो कुछ और प्रोटीन लीवर बनाता है उसमें एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो एक अल्बुमिन नामक प्रोटीन है, जो कि ब्लड को जो है वेसल के अंदर रखने के लिए एसेंशियल प्रेशर एक्सर्ट कराता है। एक्चुअली ये ब्लड के जो लिक्विड कंपोनेंट होता है, जो वाटरी कंपोनेंट होता है, उसको ब्लड वेसल से बाहर लीक नहीं होने देता है। लीवर जो है वो बाइल का निर्माण भी करता है और बाइल या पित्त जो है वो लीवर से बाइल डक्ट के थ्रू आंतों तक पहुंचता है और ये जो है फैट के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये बहुत सारे फंक्शन हमारे शरीर में करता है, जिसमें से कुछ फंक्शन मैंने एसेंशियल फंक्शन आपको बताएं। अगर अब किसी वजह से हमारा लीवर को डैमेज होना शुरू होता है, जिसके 4 मुख्य कारण रहते हैं, जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट में लंबे समय तक अल्कोहल का इंजेक्शन करना, क्रोनिक इन्फेक्शन होना हेपेटाइटिस बी वायरस से, क्रोनिक इन्फेक्शन होना हेपेटाइटिस सी वायरस से और लीवर में बहुत ज़्यादा फैट का इकट्ठा हो जाना, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन होती है ओबीज और डायबिटिक पेशेंट में। इनसे क्रोनिक लिवर इंजरी जो है वो शुरू हो जाती है। अदर लेस कॉमन कॉजेज़ होते हैं, उसमें कुछ केसेस में हमारी इम्यूनिटी हमारे लीवर सेल को डैमेज करने लगती है, जिसे हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, या हमारी इम्यूनिटी जो है बाइल डक्ट को डैमेज करने लगती है, जिसमें 2 कंडीशन आती है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं और एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ जो आयरन, जिसे हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, और एक्सेसिव अकोमोलेशन ऑफ कॉपर लीवर में, जिसे हम विल्सन डिजीज़ कहते हैं। तो ये रेयर कॉजेज़ हैं। इन कॉजेज़ की वजह से जो है लीवर सेल को इंजरी होती रहती है और इंजरी के साथ साथ उसकी हीलिंग साइमल्टेनियसली होती रहती है। जो हीलिंग की वजह से जैसे है स्कार बनना लीवर में शुरू हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपके स्किन में कोई कट लग गया है और जब उसकी हीलिंग होती है तो एक स्कार बन जाता है और स्कार जो है वो हार्ड होता है और वो श्रिंक करने लगता है स्किन को वहाँ पे। तो सेम वे में अगर ये इंजरी लीवर को ऑनगोइंग रहती है तो उसमें स्कार बनने लगते हैं और जो स्कार है वो लीवर को हार्ड बनाते हैं और उसे श्रिंक कर देते हैं। अब जब लीवर हार्ड और श्रिंक हो जाता है तो लीवर की तरफ जो नस खून लेके आ रही होती है, जिसे हम पोर्टल वेन कहते हैं, जो मेजर नस है जो आंतों से निकली हुई नसों से मिलकर बनती है, उसके ऊपर जो है दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने की वजह से जो ब्लड फ्लो जो लीवर से होना है वो कम हो जाता है और जो ब्लड है वो उन नसों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है वो शुरू हो जाती हैं। जो 3 मुख्य कॉम्प्लिकेशन होती है लीवर सिरोसिस की, उसमें एक होते हैं असाइटिस, जिसमें पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है और पेट फूलने लग जाता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग, जिसे हेमेटेमेसिस और मलीना के फॉर्म में जो प्रेजेंट कर सकती है। हेमेटेमेसिस होता है खून की उल्टी होना और मलीना होता है काले रंग की स्टूल पास करना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो नसें आंतों से और स्टमक से खून लेके आ रही है लीवर की तरफ को, वो वहाँ पे सूज जाती है और आंतों के अंदर सूज जाती है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से
खून आंतों के अंदर निकल जाता है और वो खून की उल्टी या काले रंग की स्टूल के से मैनिफेस्ट करता है। जो तीसरी कॉम्प्लिकेशन, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है, वो होती है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। इसका मतलब होता है कि आपको जो है लीवर की बीमारी की वजह से दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता है, सोमनोलेंस हो जाती है, स्टूपर, इवन बेहोशी भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आंतों से टॉक्सिन लीवर की तरफ जो जा रहे हैं वो अब लीवर जो है उनको रिमूव नहीं कर पाता है और वो जो है बाईपास होके हमारे ब्रेन तक सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू पहुंच जाते हैं और वो ब्रेन के ऊपर असर डालते हैं। इनमें से जो मुख्य टॉक्सिन है वो अमोनिया होता है, जो कि बड़ी आंत में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है। तो ये तीन जो कॉम्प्लिकेशन, मुख्य कॉम्प्लिकेशन है, असाइटिस, ब्लीडिंग और एनकेफेलोपैथी, ये लीवर की सिरोसिस की वजह से होती हैं। इनिशियल स्टेजेस में जो लीवर है वो कंपनसेटेड स्टेज में होता है, जब तक ये तीन कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं तो उसे कंपनसेटेड सिरोसिस कहते हैं। जब इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लीडिंग हो गया या असाइटिस हो गया या ब्रेन के ऊपर असर होना शुरू हो गया तो उसे डीकम्पनसेटेड सिरोसिस कहते हैं। कंपनसेटेड सिरोसिस में जो सर्वाइवल होता है वो 9 से 12 साल तक होता है और इसमें जो मोर्टेलिटी होती है वो लीवर रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से नहीं होती है। ज़्यादातर इसमें हार्ट की बीमारी या स्ट्रोक की वजह से या कैंसर की वजह से जो है वो मोर्टेलिटी रहती है। लेकिन जब आपका लीवर डिकम्पनसेट कर जाता है तो आपका सर्वाइवल जो है वो कम होकर मीडियन सर्वाइवल जो है 2 ईयर्स के करीब पहुंच जाता है। और जो इसमें डेथ के मुख्य कारण रहते हैं वो होता है कि लीवर की वजह से होने वाली पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और दूसरा कारण लीवर कैंसर और सेप्सिस रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लीवर के डैमेज को जो है अर्ली डिटेक्ट किया जाए और इसे फर्दर डैमेज होने से रोका जाए, इससे पहले कि इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाए। जो कारण है लीवर की इंजरी के, अगर हम उन्हें शुरू में ही जो है एलिमिनेट कर सकें या ख़त्म कर सकें तो आपका लीवर सिरोसिस होने से बच सकता है। जैसे कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है जिसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर हम उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें तो आपको सिरोसिस होने से बच सकता है। अगर आपको नेफल्ड या एक्सेसिव फैट अकोमोलेशन हो रहा है लीवर में, उसकी वजह से आपको नैश की अवस्था हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो रही है लीवर में और उसकी वजह से अगर आप सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं तो उस स्थिति में भी आपको, अगर हम अर्ली वेट रिडक्शन करें, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें, जैसे कि विटामिन ई या बिलिप्सा नामक जो टैबलेट है जिसमें सारोग्लूटाजोल है, तो इस डैमेज को फर्दर होने से रोका जा सकता है। वैसे ही अगर अल्कोहल की वजह से आपके लीवर में डैमेज हो रहा है, अगर हम अल्कोहल को स्टॉप कर देते हैं तो भी हम लीवर के फर्दर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली रिकॉग्निशन इस कंडीशन का करें और अर्ली स्टेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट करें, इससे पहले कि ये डिकम्पनसेट हो जाए और आपका जो मीडियन सर्वाइवल जो है वो फॉल कर जाए। कंपनसेटेड स्टेज में ज़्यादातर जो है कोई लक्षण नहीं होते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट को कंपनसेटेड लीवर डिजीज़ होती है। इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वो थकान, भूख की कमी, हल्का पीलापन आंखों में, ये लक्षण हो सकते हैं। इस स्टेज में बहुत एसेंशियल है कि पेशेंट को जो कॉज है उसका लीवर डिजीज़ का, उसको एलिमिनेट करें। सेकंड, उसमें जो है कैंसर का रिस्क रहता है ऐसे पेशेंट को जिनको सिरोसिस हो चुकी है, चाहे वो कंपनसेटेड स्टेज में हो, तो हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करें। उनका वैक्सीनेशन किया जाए इन्फ्लुएंजा के लिए, न्यूमोकोकल के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। और जिन पेशेंट को डिकम्पनसेटेड स्टेज है उसमें हमने कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन को जो है वो ट्रीट करना है और जो कॉज है सिरोसिस का उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।